सदा अलर्ट रहकर अलबेलेपन की कमजोरी को खत्म करने की, अपनी सर्व जिम्मेवारियां निराकार परमपिता परमात्मा को देकर बेफिक्र बादशाह बनने की, सदा बाप और आप की तरह कंबाइंड रहने की, सदा हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। भाग्य विधाता भगवान के साथ संबंध जोड़ना अर्थात अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह का वरदान प्राप्त कर लेना। संगम युग में बेफिक्र रहने की बादशाही मिलती है जो सभी बादशाहियों से श्रेष्ठ है। बाकी दुनियावी बादशाही तो फिक्रों के बोझों के साथ ग्रसित होती है। ताज तख्त के साथ फिक्र हो तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि इसे तख्त तो नहीं कहेंगे बल्कि चिंता कहेंगे। परंतु जब भाग्य विधाता भगवान स्वयं आकर हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचते हैं तो बेफिक्र बादशाह बना देते हैं, क्योंकि परमात्म भाग्य पवित्रता के आधार से बनता है, इसलिए सर्व चिंताओं से मुक्त बादशाही होती है। तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो, सदा वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फकुर में रहो तो सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। श्रेष्ठ स्मृति और फकुर कभी भी हल्का न हो, ये ध्यान रखना है, तो सहज ही सर्व चिंताओं से मुक्त संगम युगी अलौकिक बेफिक्र बादशाही का आनंद अनुभव करते रहेंगे। एकाग्रता की शक्ति अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, एक ही संकल्प में टिकना, एक ही लगन में मगन हो जाना, ये शक्ति किसी भी आत्मा तक मैसेज पहुंचा सकती है, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकती है, किसी की भी आवाज को कैच कर सकती है, किसी भी आत्मा को दूर बैठे भी सहयोग दे सकती है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि विशेष अटेंशन देकर एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ और रूहों का आह्वान कर सत्य से संबंध जोड़ो। ये रूहानी सेवा करना ही वास्तव में सच्ची सेवा है। ज्ञान मार्ग में गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंती। झूठखंड के वायुमंडल में रहते हुए परमात्मा में अटूट निश्चय चाहिए विजयी रत्न बनने के लिए, क्योंकि परीक्षाएं बहुत होती हैं। निश्चय चाहिए कि परमात्मा पिता मेरे सदा साथ हैं और सर्व तरह के तूफानों को विघ्नों को बिना घबराए बिना कोई प्रश्न किए पार करना, सदा समर्थ संकल्प करना। ऐसे जो भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करते हैं, वे स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्मा होने का सबूत देते हैं और निश्चय की सब्जेक्ट में पास होते हैं। निश्चय पुराने जीवन में और अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराता है। मीठे परमात्मा निश्चय का और अमर भव का वरदान सदा साथ रखने को कहते हैं और जो निश्चय में पक्के रहते हैं उन्हें मुबारक देते हैं। जो निश्चय बुद्धि आत्माएं यज्ञ की फाउंडेशन है और किले की दीवार की पहली ईंटें हैं, जो किले को मजबूत बनाती हैं, विश्व की छत्र छाया बनती हैं, उनके स्नेह में ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा भी जी हजूर हाजिर करते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं का भी फर्ज है कि सदा परमात्मा की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहें। कभी भी व्यर्थ मनमत व परमत न मिलाएं, बल्कि परमात्मा को हाजिर हजूर जान श्रीमत पर उड़ते चले तो सदा विजय है ही। कहीं भी रहते ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलते हैं, ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं तो हम मधुबन निवासी हैं। बेहद का वैराग हो तो ईश्वरीय मधुरता जीवन में आ जाती है, जो सभी को परमात्म स्नेही बना देती है। मीठे परमात्मा मधुबन निवासियों को सदा ही अथक और सदा ही मधुर भाव का वरदान देते हैं, जिससे सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे और उड़ते रहेंगे। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को परफेक्ट बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आत्माओं का खास ध्यान खिंचवाते हैं उन कमियों की तरफ जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। आज की अव्यक्त मुरली में मीठे परमात्मा अलबेलेपन की बुराई के प्रभाव में नहीं आने की सावधानी रखने को कहते हैं। इस समय अलबेलापन लाना माया की चाल है, ये कमजोरी लाती है, आज का कार्य कल पर छोड़ने का आलस्य लाता है। संगम युग का हर सेकंड अनमोल है, आगे बढ़ने के लिए है, इसलिए खास सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को संगम युग के समय को श्रीमत प्रमाण चलकर सफल कर प्रत्यक्ष फल और एक का पदम गुणा प्राप्ति का अनुभव
इस एक जन्म में करने की समझ देते हैं। एक सेकंड भी श्रीमत पर चलने की हिम्मत रखते हैं तो सदा मदद मिलती रहती है। पुरुषार्थ करो, स्व परिवर्तन करो, सेवा करो तो एक की पदम गुना प्राप्ति और प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फ्रूट है जो इस संगम पर ही मिलता है। ये ताज़ा फल खाते रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। इस विधि से तंदुरुस्त रहेंगे तो सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति मिलती रहेगी। फिर कमजोरियां जो हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अगर कभी कमजोर हम बनते हैं तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि वो इसलिए क्योंकि कुंभकर्ण की नींद में हम अलबेले होकर सो जाते हैं। अगर नहीं सोएंगे तो अव्यक्त बाप दादा यकीन दिलाते हैं कि कमजोरी आ नहीं सकती है। संगम युग में परमात्मा मिले हैं तो सदा अलर्ट रहना है, सर्व प्राप्तियां करनी है। एक सेकंड में कितना बेहिसाब मिलता है। बाप से सर्व शक्तियां मिल गई हैं तो अलबेलापन नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें सदा होशियार और सदा खबरदार रहना है। परमात्मा प्रत्यक्ष फल की अधिकारी आत्मा बनना है। जैसे डबल विदेशी सदा ओके रहते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी इशारा मिल रहा है कि हम भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने की सेवा करें। तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाला बनना है। खुशी खुशी शौक से सेवा पर हाजिर रहना है। ईश्वरीय कार्य में उमंग उत्साह से खुशी की खुराक लेते हुए हिम्मतवान बनकर अंगुली देने का पूरा सहयोग देना है। बेदाग हीरा बनने के लिए बाप दादा की दूसरी आज की समझानी है कि अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। जब हम स्वयं को प्रभु समर्पण करते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो परमात्मा भी हम आत्माओं की जिम्मेवारी ले लेते हैं। ऐसे में हम आत्माओं से पूछते हैं कि फिक्र क्यों है, जबकि अब तो बाप के साथ साथ चलते रहने की हमारी जिम्मेवारी है। बाप साथ है, इसलिए हमारे लिए तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इसमें पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय में विजय निश्चित है। कल पहले भी विजय प्राप्त की है, अभी पुनः विजय निश्चित है। स्मृति दिला रहे हैं बाप दादा कि हम तो निश्चय बुद्धि विजयी रतन हैं और सदा इसे याद रखने की समझ देते हैं। याद रखेंगे तो सदा हम मौज में रहेंगे। अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म के रूहानी नशे में रहते हुए सदा बेफिक्र बादशाह बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। परफेक्ट बनने के लिए अव्यक्त बाप दादा की तीसरी समझानी है कि बाप और आप ऐसा कंबाइंड रहो जो कभी भी कोई अलग न कर सके। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की अनेक बार कंबाइंड रह चुके हैं, अभी भी हैं और आगे भी सदा रहेंगे। जो सदा कंबाइंड है उन्हें कोई अलग कर नहीं सकता है, ताकत ही नहीं है। इसलिए निर्भयता से ज्ञान मार्ग में चलने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सदा स्मृति में पक्का रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और हम कंबाइंड रहेंगे। ये प्यार की निशानी परफेक्ट बना देती है। आत्मा और परमात्मा के साथ की बात हो रही है यहाँ, इसलिए स्थान की दूरी हो या परिस्थितियों की मजबूरी हो, इन दोनों को अलग कर नहीं सकती है। परमात्मा को साथी बनाओ तो परमात्मा पूरा साथ निभाते हैं। प्रीत की रीत में पूरी वफादारी के साथ देते हैं। इसलिए प्यार और अधिकार से सब उन्हें मेरा बाबा कहते हैं। परमात्मा अधिकार प्राप्त करना सबसे बड़ी प्राप्ति है जो किसी और युग में नहीं मिलती है। संगम युग की प्राप्ति और भविष्य की प्रारब्ध बनती है। अलौकिक खुशी और नशा रहता है क्योंकि बेहद के दाता परमात्मा बेहद की प्राप्ति कराते हैं। तीनों लोग मूल वतन, हम आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन, संगम युग में फरिश्तों का स्थान, स्थूल वतन जहां हम सब 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, तीनों ही लोगों का अधिकारी बनने का मौका देते हैं, जो कि हम निराकारी सतोगुनी स्थिति बनाकर, फरिश्ता स्थिति बनाकर वहां का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और स्थूल वतन का अधिकार अभी स्वराज्य अधिकारी बनकर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि भविष्य में राज्य अधिकार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बाप के साथ कंबाइंड रहकर आत्मा सब कुछ प्राप्त कर लेती है जो उसे चाहिए। परमात्मा प्राप्ति आत्मा को इतना भरपूर कर देती है जो आत्मा को फिर दुनियावी विनाशी पैसा, मकान, कुर्सी कुछ भी नहीं चाहिए। कलयुग की विनाशी प्राप्ति की गारंटी तो एक जन्म की भी नहीं है, लेकिन परमात्मा से जो प्राप्त होता है उसकी गारंटी 21 जन्मों की होती है। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि इतने शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत ना हो गारंटी कार्ड चोरी करने की। सदा अलर्ट रहना है और सदा बाप के साथ कंबाइंड भी रहना है।
परफेक्ट बनने की अव्यक्त बाप दादा की चौथी समझानी है कि हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो, अर्थात तीनों कालों की नॉलेज को स्मृति में रखकर करो। जो भी हम करते हैं उसका परिणाम भी हम भुगतते हैं, और जो हम करते हैं वो पास्ट हो जाता है और पुनः सामने आता है। ड्रामा में हम आत्माओं की अज्ञानता का पाठ स्पष्ट कर परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी किया उसे फुल स्टॉप लगा दो। अब जो भी परीक्षा परिस्थिति व्यक्ति सामने आए उसे देखकर पहले की तरह रिएक्ट नहीं करो, रिजेक्ट नहीं करो, बल्कि शुभ भावना शुभकामना से क्लोज करो। श्रीमद् प्रमाण अब सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करो। त्रिकालदर्शी बन एक्यूरेट कर्मा हो, उसके लिए परमात्मा समझ देते हैं कि प्रकृति के तख्त पर आत्मा राजा बनकर कर्मेंद्रियों द्वारा श्रीमद् प्रमाण बाप समान कार्य करवाओ, तो प्रकृति के तख्त के साथ परमात्मा का दिल तख्त भी प्राप्त होता है। जिन्हें ये दोनों तख्त प्राप्त होते हैं उन्हें भविष्य में रॉयल फैमिली में आने का अधिकार मिलता है। जितना चाहे दिल तख्त नशीन अभी हम बन सकते हैं, खुली छूट है। सच्चे दिल वाले परमात्मा सदैव सच्चे दिल पर राजी होते हैं। डबल तख्त के अधिकार को लेने का सौभाग्य सभी को प्राप्त होता है। उसे लेने की शर्त बस इतनी है कि अकाल तख्त नशीन बनकर श्रीमद् प्रमाण स्व का राज्य चलाना है। जो चलाते हैं वे स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं और वे कोई भी कदम गलत नहीं उठाते हैं और परमात्मा से सिर्फ प्राप्तियां कर लेते हैं। अकाल तख्त, दिल तख्त और भविष्य का तख्त, इन तीनों तख्तों की नॉलेज को बुद्धि में रखकर नॉलेजफुल और पावरफुल बनकर स्व पर राज्य करते हैं तो किसी भी तरह की भूलों से बच जाते हैं। समझ मिलती है बाप दादा से कि तीन का महत्व है। तीनों काल को जानो, सिर्फ वर्तमान को देख एक दर्शी बनकर कर्म नहीं करना है, बल्कि तीनों कालों को स्मृति में रखकर कोई भी कर्म करना है। अब तक जो भी हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी और भी बहुत अच्छा। कल्याणकारी परमात्मा का साथ मिला, इसलिए जो भी पास्ट में हुआ वो भी अच्छा। अभी वर्तमान में परमात्मा संग है तो सब अच्छा ही अच्छा है, बुरा हो नहीं सकता। क्योंकि उनकी श्रीमद् प्रमाण सोचना बोलना कर्म करना है तो सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और भविष्य की प्रारब्ध तो निश्चित ही अच्छी है। कल्याणकारी बाप मौजूद हैं संगम युग में, हम उनके बने हैं तो सभी में सदा कल्याण ही कल्याण है। विश्व कल्याणकारी परमात्मा के साथ हम सब भी श्रीमत पर चलकर विश्व कल्याण के रोज के स्व परिवर्तन का सहयोग देते हैं तो मास्टर विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। मीठे परमात्मा समझाते हैं कि जो भी आत्मा विश्व के कल्याण में अपना सहयोग देती है उसका अकल्याण हो नहीं सकता है। इसलिए समझ देते हैं परमात्मा कि ये निश्चय रखो कि हर समय, हर कार्य, हर संकल्प सदा ही कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी संगम युग है और इसमें परमात्मा की कल्याणकारी श्रीमत मिलती है। इसलिए सदा यही याद रखना है कि जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। तो हम सब एक रस और उमंग उत्साह से सदा आगे बढ़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे। ओम शांति।